लेट्स स्टार्ट। क्लियर कॉर्ड्स रख लेंगे हाथ में। क्लोज योर आईज, बैक स्ट्रेट, स्पेक्सेस रिमूव। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. फोकस अपने पैरों के पास रखेंगे। इमेजिन करेंगे गोल्डन कलर की रूट्स हमारे पैरों से बाहर निकल रही हैं। धीरे धीरे मदर अर्थ के कोर तक जा पहुंची हैं। मदर अर्थ की कोर में आपको एक बड़ा सा क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। हमारी रूट्स उसे चारों तरफ से कवर कर रही हैं। मदर अर्थ की गोल्डन लाइट हमारी रूट्स को हील कर रही है, ग्राउंड कर रही है। 30 सेकेंड तक इस एनर्जी में बने रहेंगे। इमेजिन करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी की सारी लोअर नेगेटिव डेंस एनर्जी मदर अर्थ में समा रही है। मदर अर्थ की गोल्डन लाइट आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को हील कर रही है, ग्राउंड कर रही है। आपकी वीक रूट्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। मदर अर्थ की गोल्डन लाइट आपके एंकल, काफ, नी, थाइस से होते हुए रूट, सेक्रल, सोलर प्लेक्सिस के थ्रू आपके हार्ट चक्रा में एंटर कर रही है। फोकस अपने क्राउन चक्रा पर रखेंगे। विजुअलाइज करेंगे आपके क्राउन चक्रा के साथ यूनिवर्सल व्हाइट लाइट कनेक्ट हो रही है। यूनिवर्सल व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके थर्ड आई, थ्रोट से होते हुए आपके हार्ट चक्रा में एंटर कर रही है और आपकी पूरी बॉडी की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कर रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी फायर ड्रैगन्स को कि आप आएं और हमारी बॉडी की, हमारे ऑरा की सारी लोअर नेगेटिव डेंस एनर्जीज को रिमूव करें, बर्न करें। हमारे घर की सारी लोअर नेगेटिव डेंस एनर्जीज को रिमूव करें, बर्न करें। और एक फायर एथरिक वॉल हमारे चारों तरफ और हमारे घर के चारों तरफ क्रिएट करें, ताकि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लाइट्स को हम और हमारा घर अट्रैक्ट करें, नेगेटिव लाइट्स को नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आर्कएंजल माइकल, कॉस्मिक पिंक, गोल्डन एंड वॉयलेट फ्लेम एनर्जीज को कि प्लीज आप आए और एक 4 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ क्रिएट करें 24 आवर्स के लिए।
विजुअलाइज करेंगे उस पर्सन को जिसके साथ आप फॉरगिवनेस करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाहते हैं। I request our dragons, please ground their energies. I request fire dragons, please burn all kind of lower, negative, dense energies from their aura, from their house, and place a fire etheric wall around them. I now request Archangel Michael, cosmic pink, golden and violet flame energies, place a 4-layer of protection around them. मैं रिक्वेस्ट करूंगी आर्कएंजल माइकल को कि प्लीज आप आए और जितने भी लोअर नेगेटिव डेंस एनर्जी कॉर्ड हमारे पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं, उन सभी लोअर नेगेटिव डेंस एनर्जी कॉर्ड्स को हमारी हाईएस्ट गुड के लिए कट करें, फ्रंट, बैक, साइड्स, अप एंड डाउन, हर जगह से। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री कृष्ण जी को प्लीज अपना सुदर्शन चक्र सेंड करें और सारे इनविजिबल नेगेटिव कॉर्ड्स जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं बट हमारी हाईएस्ट गुड के लिए हमें और हमारे पार्टनर को सर्व नहीं कर रहे हैं, उन सभी कॉर्ड्स को कट करें हमारी हाईएस्ट गुड के लिए। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अपने हाथ में प्लेस करेंगे। मैं इन्वोक करूंगी यूनिवर्सल रेकी एनर्जी, मदर पिंक ड्रैगन, यूनिवर्सल वाइट लाइट एंड गोल्डन क्राइस्ट लाइट को कि प्लीज आप आए और हमारे हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट करें और हमारे पार्टनर के हार्ट चक्रा के साथ भी कनेक्ट करें। आपके हार्ट चक्रा से कनेक्ट करते हुए लाइट आपके सोलर प्लेक्सस, सेक्रल और रूट चक्रा को भी कवर कर रही है। विजुअलाइज करेंगे आपके और आपके पार्टनर के सभी चक्रास, लोअर चक्रास अपने अंदर की सारी लोअर नेगेटिव डेंस एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं। 30 सेकेंड तक विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे ब्लैक फॉग रिलीज हो रही है। सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। रिलेशनशिप ट्रॉमास रिलीज हो रहे हैं। ब्लॉकेजेस, नेगेटिव बिलीव्स रिलीज हो रहे हैं।
फॉरगिवनेस प्रेयर्स रिपीट करेंगे मेरे बाद। डियर डिवाइन क्रिएटर, if I have created any negative beliefs, patterns, expectations, fears or attachment in my relationships, through thoughts, words, deeds or actions, from the beginning of creation to the present, I humbly ask for forgiveness. Please cleanse, purify, release, and cut all the memories, blocks, energies, and vibrations that no longer serve my highest good. Let these memories be transmuted into pure light. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm free. My relationships are free. I open myself now to love, trust, and divine connections. And so it is. Second time. Dear divine creator, if I have created any negative beliefs, patterns, expectations, fears, or attachments in my relationships, through thoughts, words, deeds, or actions, from the beginning of creation to the present, I humbly ask for forgiveness. Please cleanse, purify, release, and cut all the memories, blocks, energies, and vibrations that no longer serve my highest good. Let these memories be transmuted into pure light. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm free. My relationships are free. I open myself now to love, trust, joy, and divine connections. And so it is. Last time. Dear divine creator, if I have created any negative beliefs, patterns, expectations, fears, or attachments in my relationship, through words, thoughts, deeds, or actions, from the beginning of creation to the present, I humbly ask for forgiveness.
Please cleanse, purify, release, and cut all the memories, blocks, energies, and vibrations that no longer serve my highest good. Let these memories be transmuted into pure light. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am free. My relationships are free. I open myself now to love, trust, joy, and divine connections. And so it is. विजुअलाइज करेंगे अपने रिलेशनशिप को बेटर होते हुए। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस क्लियर होते हुए विजुअलाइज करेंगे। सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे। Healing is completed. हाथों और पैरों को मूव करेंगे। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। Say thank you to each and every energy. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, Mother Earth, Fire Dragons, Mother Pink Dragons. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, my Guru, my mentors, my ancestors. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, my teachers, my parents. Thank you, each one of you. Thank you. हाथों को रब करेंगे और अपने फेस पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करेंगे। थैंक यू। Yes, anyone wants to share something? Yes, Varsha. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम ये पहली हीलिंग ऐसी है जिससे मैं कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ। पहले दिन तो मैंने अपने हार्ट पे पेन फील किया था। उसके बाद से मैम मैं नहीं जानती हूँ कि सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ना मेरे पास कोई कॉल है ना मैसेज है। और मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ, मैं ये रिलेशनशिप हीलिंग जो कर रही हूँ वो अपने शॉप ओनर के साथ कर रही हूँ, जिससे मेरे रिलेशनशिप बहुत बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कोर्ट केसेस चल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ है, मैं शॉप खाली कर रही हूँ, वो झगड़े खत्म हो, कोई ग्रजेस ना उसके दिल में रहे ना मैं रखूँ अपने मन में। मैं उसे Hmm. माफ कर चुकी हूँ जो कुछ हुआ है। लेकिन मैम पता नहीं उसकी तरफ से कुछ भी आ नहीं रहा है।
कुछ नहीं नहीं तो आप हुआ। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? मैं जिसके साथ कर रही हूँ हीलिंग, समझ लो कि वहां से भी कुछ नहीं आ रहा है, उल्टा लड़ाई होगी। मैं बताया मैं अपनी मम्मी के साथ कर रही हूँ, उल्टा मेरी हाँ मम्मी के साथ मेरी बहस हो गई। मैम, मैं ये 2 दिन चाहती से हूँ हम कि लोग बात वो नहीं कर रहे। मैम मैं ये चाहती हूँ कि उसने मुझे बहुत सताया, अननेसेसरी अनवांटेड सताया, मतलब इतना जुल्म किया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और अभी भी कर रहा है। देखो वर्षा, मुझे देखो खत्म फॉरगिवनेस कर आप दो। कर रहे हो, एक चीज समझो, फॉरगिवनेस आप कर रहे हो, वो नहीं कर रहा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब हम हीलिंग करते हैं हम सामने वाले से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। आप हीलिंग कर रहे हो, आप फॉरगिवनेस करने का मतलब, हीलिंग करने का मतलब है कि आप सामने वाले पर्सन को ऐसे एक्सेप्ट करो कि जैसा कि वो है। पहली बात। सेकंड थिंग, कि हीलिंग आप कर रहे हो ना क्योंकि आपके मन में, देखो उसको तो शायद उसके मन में होगा नहीं होगा पता नहीं, वो शायद पर्सन ही ऐसा होगा। ग्रजेस जो है, आप हीलिंग कर रहे हो, इट मीन्स कि ग्रजेस आपके मन में है। अगर मैं अपनी मम्मी के साथ हीलिंग कर रही हूँ, मेरी मम्मी तो शायद अवेयर भी नहीं होगी किसी चीज को, मेरे को लेके मुझे होगा ना कि अच्छा बचपन में उन्होंने ये चीजें नहीं दी, वो नहीं किया। तो ग्रजेस किसके मन में है? मेरे मन में है। तो मैं हीलिंग कर रही हूँ, मुझे रिलीज करना है वो। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बोला ना कि मेरी मम्मी से अब किस बात पे बहस हुई, ऐसे ही एक बार एक दिन मेरी मम्मी ने कॉल किया, और वो जैसे जब हीलिंग होती है तो आपका रिलीज होता है। ठीक है। तो मेरा भी वो बचपन की कुछ चीजें कि आपने बचपन में ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तो क्या हो गया, मेरी मम्मी गुस्सा हो गई। अब 2 दिन से वो कॉल नहीं कर रही है। ठीक है। बट ये भी एक पार्ट ऑफ रिलीजिंग ही है, क्योंकि आगे चल के इन फ्यूचर चीजें बेटर ही होती है। आगे चल के जो भी होगा, शायद मेरे अंदर से वो चीज निकलनी हो गई, वो निकल गई, बट मम्मी के साथ मेरे आगे चल के रिलेशन अच्छे ही होंगे। ठीक है। तो कभी भी जब आप हीलिंग कर रहे हो, दूसरे से कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। आपके हार्ट चक्रा, सपो सोचो आप इतना ज्यादा, मतलब इवन कल कोई क्लास में कह भी रहा था कि वर्षा जी को तो पूरी स्टोरीज दिखाई देती हैं जब वो विजुअलाइज करती है, मैम हमें नहीं दिखाई देती। तो समझो ना, अगर रिलेशनशिप हीलिंग आप कर रहे हो, इट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा इतना ब्लॉक्ड है कि आप फील ही नहीं कर पा रहे इस हीलिंग को, यानी कि आपको इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। तो आपकी 11 दिन की हीलिंग से कुछ नहीं होगा, आपको ये हीलिंग फिर आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तो मैम क्योंकि इसी को ग्रजेस रिपीट बहुत करते ज्यादा रहे। है। ठीक है। मैम जो जो आपने कराई है इसी को रिपीट करते रहे लगातार। कर सकते हो आप रिपीट, मैंने तो बोला ही था कि 21 डेज एटलीस्ट कंटिन्यू। अभी हम लोग तो कल कंप्लीट कर जाएंगे, बट ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 3 दिन का बीच में गैप भी हो गया, तो आप लोगों की वो कितने दिन हो गए, 11 12 13 14 दिन तो ऑलरेडी हो ही जाएंगे आपके कल। वो मैम हम लोग ने रिपीट और किया था। कंटिन्यू करके 21 दिन कंप्लीट कर लेना इसको। अच्छा मैम, बस मैम ये देखना चाह रही थी कि सामने में चेंजेस क्या, कुछ भी देख लो वो सामने ही नहीं उससे हो पा रहा है। क्योंकि दो शायद दिन बाद। ज्यादा प्रॉब्लम है इसलिए। जी। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम है इसलिए। जहां पे प्रॉब्लम कम थी, ठीक है, जहां पे चीजें हील होनी थी, आपकी मासी के साथ हुआ ना रिलेशनशिप आपका अच्छा। मैम वो तो पहले से ही हो गया, इस हीलिंग से पहले से ही स्टार्ट हो गया है। वो वो तो हीलिंग क्योंकि आप स्टार्ट उससे नहीं की। पहले भी हीलिंग्स कर रहे थे ना। हाँ मैम, हाँ वो तो है, ठीक वो है, मैं उससे मानती पहले हूँ। भी हीलिंग कर रहे थे, बट अभी अभी आपने उसके साथ करना स्टार्ट किया है हीलिंग। ठीक है। एक सेकंड में ग्रुप में ना मैसेज डाल दूं नेट टैरो की क्लास का कि 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं। मैम आज डायमंड की क्लास होगी? हाँ हाँ होगी। अच्छा आज अच्छा। रेजिस्टेंस पढ़ेंगे उस क्लास में हम लोग। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। हम्म। जी प्रवीण। मेरा ना थर्ड आई खींच के रहता है सर, इतना भयानक थर्ड आई के ऊपर इचिंग हो रही थी। खींच रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, फिर आप जैसे आप कह रहे थे कि विजुअलाइज नहीं कर पाता, तो अब थोड़ा थर्ड आई पे अगर वाइब्रेशन या थोड़ा सा भी अगर आपको मूवमेंट कुछ भी नजर आए, इट मीन्स कि वो हो रहा है ओपन, फिर इसका मतलब। तो ठीक ठीक है। है बात नहीं। जी, वो ठीक। थोड़ा सा ओपन होना स्टार्ट होता है तो वो वाइब्रेशंस वगैरह फील करते हो। ठीक। थैंक यू जी उषा। हेलो मैम। हेलो। मैम मुझे पूछना था कि मतलब इनर चाइल्ड क्या है, प्लीज लगा दो। इनर चाइल्ड बेसिकली आपका होता है, जैसे बचपन से लेके, मतलब जब हम अपनी मदर के वूम में आते हैं, ठीक है, तब से लेके आज तक आपने बहुत सारे ट्रॉमास फेस किए होंगे। ठीक है। छोटे से छोटे ट्रॉमा से लेके बड़े से बड़ा ट्रॉमा फेस किया होगा आपने।
अब छोटे से छोटा ट्रॉमा, जैसे मेरी मम्मी से किस बात पे बहस हुई, मेरी ऐसी मेरी मासी ने एक बार मुझे कुछ कह दिया था, और मेरी मम्मी चुपचाप खड़ी रही और मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला उस टाइम पे। अब ठीक वही उसी चीज पे जैसे थोड़ा सा मेरी मासी के, अब हालांकि मैंने बहुत फॉरगिवनेस किया है उनके साथ, बट मेरी एक मासी है जिनके साथ थोड़ा सा मेरा है 36 का आंकड़ा। ठीक है। तो अब उस बात पे मेरी मम्मी उनके बारे में कुछ कह रही थी, उनके बच्चों के बारे में कुछ कह रही थी, तो मैं वो बात खिंचते खिंचते वहां तक पहुंच गई। तो बेसिकली वो क्यों खिंच गई वहां तक, क्योंकि शायद उसका ट्रॉमा अभी भी मेरे अंदर होगा और मुझे उसको हील करना होगा। समझ रहे हो? तो वो ट्रॉमास जो होते हैं, जो आपकी लाइफ के, जैसे अभी आपने आपने बोला था कि आपकी जिनके साथ आप बैठे थे, आई थिंक शालिनी नाम है उनका ना, ठीक है, कि यस उसके साथ मेरे रिलेशनशिप बड़े खराब थे। अब मैम हील हो रहे हैं, क्यों हील हो रहे हैं? क्योंकि आप अंदर के ट्रॉमा रिलीज कर रहे हो। शालिनी थे तो काम नहीं किया ना अपने ऊपर, शालिनी अब स्टार्ट कर रही है, आपने पहले से काम करना स्टार्ट कर दिया था अपने ऊपर। आपके काम करने से आपके शालिनी के साथ रिलेशन ठीक हो गए, क्यों? क्योंकि आपके अंदर के कहीं ना कहीं धीरे धीरे ट्रॉमास जो है वो रिलीज हो। और इवन आपने वो 5555 वाली याद है करी थी जब हमने यस मैम। वो वाली की थी, उसके बाद आपका कितना रिलीज हुआ था? यस मैम, वो तो बहुत ही इफेक्टिव। था ना? तो वो ये क्या कर रहे हो आप, जैसे आप ये छोटी छोटी मेडिटेशंस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो मेरे साथ, ये आपके रिलीज हो रहे हैं इनर चाइल्ड में अभी हम लोग। लेकिन ये इन सब चीजों में हम डायरेक्टली उस पे काम नहीं कर रहे। इनर चाइल्ड में हम लोग डायरेक्टली उन ट्रॉमास पे काम करेंगे। मैम जैसे ये मुझे, जैसे मैम अगर ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, जैसे एक बच्चा है वो मेरे साथ रहता है, उसने अपनी मदर को नहीं देखा हम्म। बचपन में, बट वो है। इवन उसके फादर भी हैं और फादर के साथ भी नहीं रहती है वो, उन्होंने भी नहीं रखा। तो ना उसको मुझे लगता है कि उसको मतलब उसको हेल्प करेगी ये चीज। उस- आप किसी को भी, इवन अगर कोई नहीं भी बैठ रहा है ना हीलिंग में, तो भी वो डिस्टेंस हीलिंग तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है। तो अगर आप किसी को इनरोल कराना चाहते हो, इवन कोई बच्चा भी है, और बच्चा है तो मैं बोलूंगी, जैसे मेरे बेटे का मैंने अभी से स्टार्ट करा दिया है। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं मदर हूँ, तो मदर का उतना ज्यादा लगता नहीं है, तो मेरी फ्रेंड करती है। बट उसकी, मेरे बेटे की 3-4 महीने से इनर चाइल्ड हीलिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी वो कर लेगा ना, आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। अब जैसे हम लोग बहुत सारी तकलीफों से, देखा जाए तो मेरे केस में मैंने सबसे ज्यादा ट्रॉमा अपना फाइनेंसिस में फेस किया। 28 साल की उम्र के बाद मेरे फाइनेंसिस बेटर होना शुरू हुए, उससे पहले तक नहीं थे उतने ज्यादा। ठीक है। आपके केस में आपने रिलेशनशिप ट्रॉमास फेस किए हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी बड़े होने के बाद तो चीजें रिफ्लेक्ट होती है, उसका तो रिजल्ट नजर आता है हमको। स्टार्टिंग तो बचपन से ही हो जाती है। जैसे मैं अगर आपको एक किस्सा बताऊं, कि अभी हम लोग जैसे शैडो मास्टरी में भी, मैं बता रही हूँ, शैडो मास्टरी में तो खैर इसको हम बहुत डीप में पढ़ते हैं, बट शैडो मास्टरी में मेरी टीचर ने ये चीज शेयर की थी हमारे साथ, कि एक छोटा बच्चा था, उसको क्या था कि अब उसके फ्रेंड्स नहीं बनते थे। अब उसको जैसे होगा 10-12 साल का था, अब एक होता है ना कोई पड़ोस में लड़की होगी तो वो चाहता होगा कि वो मेरी फ्रेंड बन जाए। ठीक है। तो वो रोज उसके लिए कभी चॉकलेट लेके जा रहा है, कभी बिस्किट लेके जा रहा है। ठीक है। तो वो लेके गया। अब ये ये चीज मैं बता रही हूँ जब वो 8 साल का था। अभी की डेट में वो बच्चा 15 साल का है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। रीजन क्या है उसका ट्रस्ट ना करने का? क्योंकि जब वो वहां जाता था उसके लिए, तो वो लड़की क्या करती थी, उसको बोलती थी अच्छा ठीक है मैं तेरी फ्रेंड बन जाऊंगी, मेरे को दे दे खाने के लिए ये चीजें। अब उसने कभी बिस्किट दिया, कभी टॉफी दी, उसको कुछ किया, और एट द एंड उसने क्या करा कि भाई मैं, मेरे को नहीं बनाना तुम्हें अपना दोस्त। जैसे बच्चों की लड़ाई होती है ना छोटी मोटी, मुझे दोस्त नहीं बनाना। अब उस लड़के के मन में क्या ट्रॉमा बैठ गया कि भाई किसी के लिए भी कितना भी कर लो, छोटा बच्चा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। उसने मेरा यूज किया, मेरा मेरा चीजें खाई उसने, और बाद में मेरे साथ दोस्ती भी नहीं की। अब उसने क्या करा, अब उसने लोगों पे ट्रस्ट करना ही बंद कर दिया कि अब मेरे को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना। और अभी तो ये छोटे लेवल पे है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, क्या आप क्या लगता है अब आपको, वो बड़ा होगा इसका ट्रॉमा की छोटा होगा? जबकि बात कितनी सी है, कितनी हम लोग अगर बोले तो हंसी भी आएगी कि इतनी छोटी सी बात है कि भाई टॉफी ले ली, टॉफी या उसकी चीज खा ली, बच्चों की बात है ना, हम लोग हंसेंगे। बट ये ट्रॉमा उसके दिमाग में इतना घर कर गया कि आज की डेट में वो फ्रेंड्स नहीं बनाता, ट्रस्ट नहीं करता इजीली लोगों पे, लोगों से बात नहीं करता वो। तो जैसे ये होती है इनर चाइल्ड हीलिंग बेसिकली, कि वहां जैसे से वो मैम रूट को पहचान के हील कर देना।
जैसे मैम वो भी जो है ना वो बोलती नहीं है, हम उसे कितना भी पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो वो बोलती नहीं है, एक वर्ड नहीं बोलती वो कहती वो है बस। इसलिए नहीं बोलती क्योंकि उसको लगता होगा कि भाई पता मतलब एक कई बार ना ऐसे मतलब उस बच्चों के अंदर जो चीज होती है वो ये भी होती है कि उनको लगता है कि अच्छा आप एक तो आपके साथ रह रही है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा कर रहे हो। अभी मतलब ऐसे बच्चे उम्र से थोड़े बड़े हो जाते हैं पहले ही, और उनको लगता है कि भाई मैं क्यों अपने इनके साथ शेयर करके इनको मैं क्यों परेशान करूँ, ये डिस्टर्ब, हाँ ऑलरेडी हाँ मेरे हाँ लिए हाँ इतना कर रहे हैं। हाँ। समझ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ये भी ट्रॉमा से ही आ रहा है उसके। ठीक है मैम। तो मैम जैसे 21 डेज से तो मुझे कुछ लगता नहीं, उसका तो वो आगे कंटिन्यू रखना पड़ेगा ना? आप खुद भी घर में, आपको बता दूंगी, आपने ड्रैगन हीलिंग सीखी है ना, अभी आप ठीक है। इसको यहाँ पे सबके साथ ग्रुप, जैसे मैंने बोला कि एक अलग ही इफेक्ट आता है, वो ठीक। करवा दो। उसके बाद मैं आपको ठीक है। समझा दूंगी कैसे करना है, आप खुद उसका कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग जैसे मेरे बेटे की भी 3 महीने से चल रही है, और आगे भी शायद 3-4 महीने में और कंटिन्यू कराऊंगी उसकी। तो आप खुद कंटिन्यू कर सकते हो उसकी। ठीक है, और बाकी मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे करनी है। ठीक है जी, रचना जी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे अपने हस्बैंड के साथ कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि कोई कम्युनिकेशन नहीं चल रहा था, लेकिन जब से हीलिंग करनी शुरू की है तब से बहुत अंतर नजर आने लगा। और आज हम्म। तो मुझे करते करते ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों इतनी नफरत करती थी, और आज वो मेरे दिल में दोबारा से एक वापस आ रहा है। रियलाइजेशन बेसिकली आप कह रहे हो हाँ। आपको। हाँ, ग्रेट। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्यों मैं इतनी नफरत करने लगी, क्यों मैं इतना ऐसा कि देख के भी मुझे गुस्सा आए। हम्म। अच्छी बात है। हम्म, ग्रेट। मैं खुद से ही सवाल कर रही थी आज, तुम क्यों इतनी। ये बेसिकली रियलाइजेशन है आपका। हम्म। को रिलीज कर दो। अगर आपको ये लग भी रहा है ना कि ऐसे आया, तो एक लिस्ट बनाओ कि ऐसा ऐसा क्या हुआ उस टाइम पे कि आपका ये बिल्डअप हुआ इतना ज्यादा, और लिस्ट बना के उसको बर्न कर दो। ठीक कुछ है। तो कुछ तो छोटी छोटी चीजें हुई होंगी तभी इतना हुआ। हाँ, है वो ना? छोटी छोटी पूरा करके बड़ी लिस्ट बनती बनाओ। चली गई। हाँ, पूरा लिस्ट बनाओ और बर्न कर दो उसको। ठीक है। ठीक है। जी शैलजा। हेलो मैम। हेलो। मैम मैंने जब से रिलेशनशिप हीलिंग स्टार्ट किया ना तब से मुझे सिर्फ येलो कलर ही नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे येलो कलर मेरे आगे पीछे डांस कर रहा है। बस। अच्छी बात है, ग्रोथ और अबंडेंस का है। और यस, येलो कलर जुपिटर का भी होता है। और जैसे जब हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, हम बात करते हैं कि जुपिटर और वीनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि रिलेशनशिप हीलिंग में बहुत अमेजिंगली काम करते हैं। मतलब इवन रेमेडीज भी किसी को दी जाती है ना रिलेशनशिप की, तो जुपिटर और वीनस की दी जाती है। तो येलो कलर अगर दिख रहा है तो इट मीन्स कि एक रिलेशनशिप में ग्रोथ आपके आएगी। ओके, थैंक यू। तो मुझे और बस यही बाकी था कि मैं वही आपसे पूछूं कि बस येलो कलर ही नजर आता है, और वो भी ऐसे जैसे डांस, सिर्फ डांस ही कर रहा है, वो आगे पीछे घूमे जा रहा है मेरे। रिलेशनशिप कैसा लग रहा है आपको अपने हस्बैंड के साथ अभी? फर्क है। फर्क है। फर्क। ग्रेट। जी। मोस्ट वेलकम। और रिले वो इनर चाइल्ड हीलिंग का ना सब लोगों का मैसेज आ रहा है टाइम चेंज करने का, तो मैं सोच रही हूँ कि 10:45 का टाइम रख ले, क्योंकि उसमें मैं कुछ एक्टिविटीज भी दूंगी आप लोगों को करने के लिए। तो 15-20 मिनट तो जैसे हमारा हीलिंग में जाता है, 10-5 मिनट मुझे एक्टिविटी समझाने में जाएगा। तो कुछ 45 मिनट की क्लास जो रहेगी उसकी रहेगी। ठीक है, 10:45 पे रख ले इनर चाइल्ड हीलिंग, अगर सब लोग अग्री कर रहे हैं तो। वरना फिर मेरे पास 10:45 टाइम है, या फिर सुबह मॉर्निंग 6:30। दो ही टाइम है मेरे पास। ठीक है, चलिए ठीक है। तो 10th से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।